हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें है हम आईआईटी जेईई मेंस का जो एग्जाम हुआ था हमारा 28 जनवरी 2006 को, समझ में आ गया, इवनिंग शिफ्ट में उसका जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जो आज का लेक्चर में हम टू क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट करेंगे। बाइलिंगुअल हम सोल्व आउट करते हैं, बाइलिंगुअल हम पढ़ाता हूं, तो आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर भी अगर किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस को आपको सोल्व आउट करने में, क्योंकि यहाँ पर जो राइट डाउन किया हुआ है उसी को से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैंने जो काफी क्लियर तरीके से इसको राइट डाउन किया है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो 100% बेझिझक पूछिए, 100% आगे हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या बोल रहा है, 6/6 है 26 प्लस 10/3 है 25 प्लस 10 इंटू 2/3 है 24 प्लस 10 इंटू 2/2/3 और ऐसे ही करते करते आपकी जो सीरीज है वो जा रही है 10 इंटू 2/24/3 इज इक्वल टू, बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। बाकी इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ऑप्शन आप एक बार जो पेपर है 28 जनवरी वाला उसमें ऑप्शन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। अब देखिए मैं यहाँ पे सोल्व आउट करता हूँ और क्वेश्चंस को वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। आपको जैसे ही सीरीज दी हुई रहती है तो उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, आइदर इन एपी, आइदर इन जीपी एंड आइदर इन एचपी। मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एपी और जीपी से ही सोल्व आउट होंगे। एचपी पे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, तो एचपी पे कोई ज्यादा ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं, मेन है हमें एपी और जीपी पे फोकस करना है। सबसे पहले इसको लेट कर लिया क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना है। लेट एस इज इक्वल टू, ये आपने राइट डाउन कर लिया। अब देखिए जो बाकी सारी टर्म है सेकंड से लेकर लास्ट तक जितने भी टर्म है सब में जो 10 की पावर में वैल्यू गिवन है, तो हम फर्स्ट टर्म को अलग राइट डाउन कर लेते हैं और बाकी टर्म को अलग राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में देखिए 6 आ रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अपॉन आ जाएगा आपका 3 दी पावर कितनी 26 अपॉन कितना आ जाएगा 3 दी पावर कितनी आ गई 26। 3 इंटू 2/3/26, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 3 से 3 आप कैंसिल आउट करोगे तो यहां पर आपके पास में जो बचेगा वो कितना बचेगा 3 दी पावर कितनी बचेगी 25 और प्लस अब यहां पर देखिए इनसाइड अगर आपने 10/3 अगर आगे वाली टर्म में हमने कॉमन ले ली सब में, तो देखिए फर्स्ट टर्म में से 10/3 जब कॉमन आ जाएगा तो लेफ्ट ओवर बचेगा हमारा 1। सेकेंड वाली टर्म में जब 10 इंटू 2/3 है, इसमें से 10/3 कॉमन लोगे तो नीचे 3 है, इसका मतलब 3 क्या बचेगा -1। अरे बचेगा 3 सेकेंड वाले में बचेगा 3 आगे जैसे जैसे जाओगे तो आगे बचेगा 3 और ऊपर जो नोमिनेटर है उसमें क्या बचेगा 2 अब देखिए इन द समेशन फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो समेशन फॉर्म में इस तरीके से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। समेशन फॉर्म में किस में अप्लाई कर रहा हूं, देखिए समेशन फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं इस वाले टर्म में, जो ये वाली टर्म आपकी गिवन है इसमें क्या लगा रहा हूं मैं समेशन फॉर्म लगा रहा हूं। जब समेशन अप्लाई करोगे तो 2/3 तो आपका एज इट इज हो गया। समेशन यहां से देखिए 1 2 3 4 और ऐसे जा रहा है 24 तक, तो k की वैल्यू कितनी है 0 से लेकर 24, तो k की वैल्यू 0 से 24 हो गई। 10 की वैल्यू पहले 1 है फिर 2 है, सॉरी 1 है हर जगह, तो 10 को तो हम एज इट इज लिख दिया क्योंकि यहाँ पर तो इसके ऊपर जो वैल्यू है चेंज नहीं हो रही। 2 की वैल्यू देखिए जब शुरू में 2 की पावर कितनी है 0 फिर 1 और लास्ट कितना जा रहा है 24 तक जा रहा है, तो ये आपने लिख दिया एज इट इज के वैल्यू लिख दी। अब जो नीचे वाली जो वैल्यूज है वो कम होती जा रही है, पहले 25 थी फिर 24 23, तो इसमें से लास्ट टर्म कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है, तो इसे 25 माइनस की आप इस समीशन फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। राइट डाउन करना चाहिए तो आप सब्जेक्टिव में इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता जेईई मेंस में, तो समीशन फॉर्म नहीं राइट डाउन करोगे तब भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो मेन हमारा फोकस है वो है हमें इसको सोल्व आउट करना। एस इज इक्वल टू जो हमारे पास में वैल्यू आई है 2/3 प्लस 10/3 और ये जो आपका ब्रैकेट है इसको सोल्व आउट करना। अब देखिए जब ब्रैकेट को मैं राइट डाउन करूंगा तो 1 आ जाएगा एज इट इज, 2/3 है जब ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 जो कि कितना होता है 6। आगे वाली टर्म 2/2/3 है, 3 ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 2
जब ब्रैकेट है वो अंदर आएगा और स्क्वायर लगेगा ऊपर, तो 2 इंटू 3 ये बन गया 6^2। ऐसे ही लास्ट वाला है 2^24 अपॉन 3^-24, तो ये बन जाएगा 6 कितना हो गया 24। अब ये देखिए 2/3^24 फर्स्ट टर्म एज इट इज, 10/3^25 एज इट इज, और जो अंदर वाली जो टर्म है वो क्या बन रही है आपकी जीपी बन रही है, जहां पर जीपी में फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है आपका 6 है। कितना है 6 है। अब हमें जो फॉर्मूला हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी टर्म एन टर्म है उनका सम रहता है ए ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन r-1। ये कब रहता है जब r की वैल्यू है ग्रेटर देन है कितनी 1 से। r की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन कितनी है 1 से। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या रहता है Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r हो जाएगा। समझ में आ गया। यहां पर वैल्यू जब पुट किया आपने तो 2/3^25 एज इट इज आ गया, 10/3^25 एज इट इज आ गया, और ये क्या बन जाएगा a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1 है, सॉरी यहां पर 0 गलत राइट डाउन किया हमने, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 1 है, तो ये आ गई 1 इंटू 60^25 -1 अपॉन 6 - 1 एज इट इज राइट डाउन कर दोगे। अब यहां पर देखिए 5 2 जा होता है 10, तो ये आ गया आपके पास में 2। सोल्व आउट किया 3^25 क्या ले लिया आपने एलसीएम ले लिया, तो 3^25 एज इट इज 2 प्लस 2 इंटू 60^25 माइनस कितना आ गया 2, -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया आपके पास 2 इंटू 60^25 अपॉन कितना हो गया 3^25। 60^25 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3^25। अरे क्या लिख सकते हो 60^25 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हो 25 लिख सकते हो, 2 इंटू 3^25। अब यहां पर हमने सेपरेट राइट डाउन किया, तो 2 एज इट इज 25, 2^25 एज इट इज और 3^25 एज इट इज। 3^25 से 3^25 कैंसिल आउट हो गया। हमें पता है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा 2^26। देखिए क्वेश्चन है दिखने में काफी इजी है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो प्रेशर रहता है, तो वहां पर जीपी बनाना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो आपको जीपी बनाना अच्छे से आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे आपको बनाते हुए चलना है। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का तरीका। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको यूज करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें क्या सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है 10 इंटू क्या है 2 साइन इनवर्स टू दी अपॉन √13 है -2 कोस इनवर्स 3/√10 इज इक्वल टू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये बोल रहा है। सबसे पहले आपको पता है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बाहर वैल्यू आपकी 10 गिवन है तो अंदर वाली को भी 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब tan थीटा है वो अपने आप पे ऑपरेट होता है। जब tan है वो अपने आप के इनवर्स फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा आ जाएगी। कैसे देखिए जब tan है वो अपने आप पे ऑपरेट होता है tan इनवर्स थीटा पे, समझ में आ गया। तो यहां जो बाहर निकल के आता है वो क्या आता है थीटा निकल के आता है। जब बाहर वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी हमेशा थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर आप सोल्व आउट कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए क्या होता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। सबसे पहले हमने जो बाय द राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो ऑपरेट करेंगे तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इनवर्स की वैल्यू दी हुई आपको 2/√13, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो बेस कितना आ जाएगा आपका 3, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहां पर 3 वैल्यू आ गई। सेम tan इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 अपॉन कितनी आ गई 3। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज √10 है, तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 1। तो cos इनवर्स को कन्वर्ट किया तो ये आ गया tan इनवर्स 1/3, मतलब cos इनवर्स 3/√10 में हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, और sin इनवर्स 2/√13 को आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं 2/√13। जब वैल्यूज को रखा तो ये वाला आपका
निकल के आया। अब हमें पता है टेन इनवर्स एम माइनस टेन इनवर्स एन होता है, उसकी वैल्यू रहती है टेन इनवर्स एम माइनस एन अपॉन 1 प्लस क्या रहता है, एम एन रहता है। यहां पर जब वैल्यूज पुट किया तो 2 एज इट इज, एम की वैल्यू है 2/3, एन की वैल्यू है 1/3, तो ये बन गया टेन इनवर्स 2/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 2/3 इंटू 1/3। एलसीएम लिया 3 तो ये बन गया 6 माइनस 1, अरे 6 माइनस 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1/3, और नीचे जब एलसीएम लिया तो आ गया 9, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11/9। सोल्व आउट किया तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 3/11। अब हमें पता है 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे यही होता है। We know that 2 tan inverse is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। यहाँ पर x की वैल्यू 3/11 है, पुट की और सोल्व आउट किया जब भी तो आपके पास में वैल्यू आई tan इनवर्स 66/112। कैंसिल आउट किया 2 से तो नोमिनेटर में आ गया 33 और डिनोमिनेटर में आ गया 56। तो ये 2 tan इनवर्स 3/11 को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 33/56। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन क्या है, जब tan ऑपरेट होता है अपने आप के फंक्शन पे तो यहां पर आप इसे लिख सकते हो tan इंटू tan इनवर्स 33/56। जब फंक्शन अपने आप ही ऑपरेट होता है तो सिर्फ थीटा बचता है, तो आंसर आ जाएगा 33/56। तो ये जो क्वेश्चन है वो जो जेई का पेपर दिया हुआ था आपका जो 28 जनवरी जो इवनिंग शिफ्ट का, उसका इजीएस्ट क्वेश्चनों में से ये एक था। ये क्वेश्चन आपके एनडीए में भी एज इट इज आता है, तो आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कैसे सोल्व आउट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑपरेट करनी है प्रॉपर्टीज को। राइट एंगल ट्राइंगल पे प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करने के बाद में दो फंक्शन है वो टेन इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स से और कोस इनवर्स से। जब फंक्शन साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स से टेन इनवर्स के अंदर में चला जाएगा तो उसके बाद में आप 2 tan इनवर्स थीटा की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि हमें चाहता है tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अप्लाई करके आप सॉल्व आउट करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ही चेंज करने की जरूरत रहती है। जब अगर बाहर में साइन दे दे, अगर जो आपको आउट में tan दिया है अगर उसकी जगह पे अगर आपको दे दिया क्या साइन थीटा, तो आपको जो अंदर वाला फंक्शन है उसको साइन में कन्वर्ट करते हुए लाना है, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करने के बाद में ही आप क्या है फंक्शन अप्लाई करोगे और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे। अगर यहां पर कोस दे दिया तो अंदर वाले फंक्शन को कोस में चेंज करते हुए लाओगे। तो जो आपको दिमाग इतना लगाना है कि जब फंक्शन अपने आप ही ऑपरेट होता है तो सिर्फ वैल्यू क्या बचती है, थीटा बचती है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस थे जो हमारे इसमें आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए थे जनवरी वाले पेपर में। अगर ऐसे ही हम आगे वाले जो क्वेश्चंस है उनको स्लोली सोल्व आउट करेंगे, आप जो है वो कॉपी नहीं और जो पेन है अपना लेके बैठिए, क्वेश्चन को जब भी सोल्व आउट करते हैं और बाकी एडिशन में वगैरह सोल्व आउट करते रहिए। 12th क्लास के साथ साथ में मैं ये पेपर है वो सोल्व आउट करवा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करते रहिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।